हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया अ सोशल हिस्ट्री। ये एक बुक है, स्किल्स एनहेंसमेंट कोर्स में हिस्ट्री की एक बुक है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए नहीं लेकर आ पा रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो है मैं आपको बताऊँगी, और इसी के साथ मैं आपके साथ जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या है, हमारी जो बुक है वो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसमें 4 यूनिट दे रखी है। 4 यूनिट में सबसे पहली यूनिट है भारत में प्रसारण। अब भारत में प्रसारण में क्या आएगा? प्रसारण में ये है कि जो रेडियो है उसका प्रसारण कब हुआ था, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, उसकी पृष्ठभूमि इसमें बतानी है। और ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्रामिंग, नीति और प्रचार। अब ऑल इंडिया रेडियो के बारे में आपने पढ़ा होगा कि AIR जैसे बोलते हैं, आपने रेडियो में सुना भी होगा इस चैनल के बारे में और इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें सॉन्ग्स वगैरह भी आती हैं, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें वगैरह दी जाती हैं। उसमें नीतियाँ और प्रचार बताई गए हैं सेकेंड चैप्टर में। इसमें नीतियाँ बताई गई हैं कि ऑल इंडिया रेडियो को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई जो नीतियाँ हैं और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, दूसरे चैप्टर में ये दे रखा है। तीसरे चैप्टर में भारत छोड़ो आंदोलन और कांग्रेस रेडियो के बारे में इसमें बताना है कि कांग्रेस रेडियो का विस्तार किस प्रकार से हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन में इसकी क्या भूमिका रही थी। सेकेंड यूनिट है, इसमें बीबी केसकर के समय आकाशवाणी की स्थापना कब की गई थी, उसका विस्तार किस प्रकार से हुआ था, ये बताना है इसमें। और थर्ड यूनिट में है भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक वर्ष। भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक वर्ष में क्या है? प्रारंभिक वर्ष में ये है कि जो 1947 है। अब भारतीय सिनेमा जो भारत में जिस सिनेमा का निर्माण हुआ था 1947 से पहले, 1947 कौन सा दिन था? जब भारत आज़ाद हुआ था। तो उससे पहले भारतीय सिनेमा का क्या रूल रहा था वो चीज़। और दूसरी चीज़ है भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक वर्ष 2, मतलब कि जो है आज़ादी के बाद जो भारतीय सिनेमा का विकास किस प्रकार से हुआ था, उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, तो वो इसमें बताना है। फोर्थ यूनिट है नेहरूवियन युग और उसके बाद की सामाजिक फिल्में। अब नेहरू युग में के नेहरू जी जो थे उनके युग में बनाई गई जितनी भी सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित मूवीज़ थी, तो उससे रिलेटेड इसमें बताना है इसमें। तो मैं आपके साथ पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेती हूँ कि क्वेश्चन पेपर में क्या है। ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है कहीं से, तो ये क्वेश्चंस ऐसे दिखा रखे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप से ये क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि 1920 से लेकर 1947 तक भारत में रेडियो प्रसारण के विकास और विस्तार की चर्चा कीजिए। जब भारत आज़ाद हुआ था वहाँ तक रेडियो का विस्तार किस प्रकार से हुआ था, क्योंकि 1920 में पहला रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई थी। तो उसके बाद से लेकर भारत की आज़ादी तक का रेडियो का प्रचार प्रसार या विकास किस प्रकार से हुआ था। अब ये घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि आज़ादी से पहले जो है रेडियो का विकास किस प्रकार से हुआ था, ये भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये फर्स्ट यूनिट में से फर्स्ट चैप्टर में से दे रखा है कि रेडियो का प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो की संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा कीजिए। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़ा गया था, तो उसके बाद कांग्रेस रेडियो की क्या भूमिका रही थी वो बताना है। इसमें क्या महत्व रहा था ये भी पूछा जा सकता है, या इसका क्या भूमिका रही थी ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर में से। इसमें थर्ड क्वेश्चन है 1950 के दशक के दौरान रेडियो पर शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के संबंध में जो भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीतियाँ थीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई जो प्रमुख नीतियाँ वगैरह थी वो है फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर में से। अब ये ऊपर नीचे कर दिया है क्वेश्चन, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़ मत होना कि ये कहाँ से क्या तक है। तो अब ये भी क्वेश्चन है वो यूनिट 1 के सेकेंड चैप्टर में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 तक भारतीय सिनेमा की यात्रा की चर्चा कीजिए। अब 1947 तक जो भारतीय सिनेमा है उसकी यात्रा बतानी है। अब ये भारतीय सिनेमा की यात्रा में आप पृष्ठभूमि भी लिख सकते हैं कि भारतीय सिनेमा का विकास किस प्रकार से हुआ था। ये हुआ था जब
पहली बार मूक फिल्म बनी थी। मूक फिल्म कब बनी थी? 1913 में, राजा हरिश्चंद्र। तो दादा साहब फाल्के ने ये मूवी बनाई थी, मूक फिल्म थी। मूक फिल्म का मतलब होता है जिसमें कोई डायलॉग्स वगैरह, एक्शन मूवीज़ वगैरह नहीं होती, जिसमें बोला नहीं जाता, बिल्कुल चुपचाप गूंगे बनकर उसकी मूवीज़ वगैरह को, एक्शन को बनाया उसी के बिहाफ पर ये मूवीज़ बनाई जाती हैं। तो उसके बाद जो भारतीय सिनेमा है वो, उसका विकास भारत में सबसे पहले मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। ल्यूमिस बंधुए जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने मुंबई में प्रदर्शन किया था सिनेमा का। तो उसी के बाद से ही जो है 1895 से ही इनकी स्टार्टिंग हो गई थी भारतीय सिनेमा की यात्रा, वहीं से लेकर 1947 तक इसमें बताना है। अब नेक्स्ट है हिंदी फिल्मी गीतों के विकास पर एक निबंध लिखिए। अब देखो, हिंदी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है तो उसमें गीत वगैरह बहुत होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, गज़लें वगैरह होती हैं, गीत वगैरह होते हैं। तो उसका विकास किस प्रकार से हुआ था, क्या क्या चेंजेस आए थे उसमें, वो सब इसमें लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषकर स्वतंत्रता के बाद के 3 दशकों में भारतीय सिनेमा ने किस प्रकार अपने समय के सामाजिक और वैचारिक मुद्दों से संवाद किया है। अब देखो, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है जो प्रारंभिक जो यूनिट 3 का टॉपिक है उसमें से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है भारतीय सिनेमा के बारे में, प्रारंभिक भारतीय सिनेमा 1 और प्रारंभिक भारतीय सिनेमा 2 के बारे में। अब जो है स्वतंत्रता के बाद के बारे में दे रखा है इसमें। स्वतंत्रता के बाद में जो सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित जो मूवीज़ वगैरह बनाई गई थी, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है कि सामाजिक रूप से और वैचारिक मुद्दे जो थे उसमें इन्वॉल्व हुए थे भारतीय सिनेमा में, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। 7वां क्वेश्चन है इसमें, क्या आप इस विचार से सहमत है कि अधिकांश भारतीय फिल्में संकलित अथवा सर्वव्यापी शैली की है। अब जो ज़्यादातर भारतीय फिल्में बनाई गई हैं वो ज़्यादातर संकलित या सर्वव्यापी है। तो ये स्किल्स वगैरह इसमें है। सर्वव्यापी एक प्रकार से होता है हर तरफ फैला हुआ। इट मीन्स कि जो भारतीय फिल्में हैं वो पूरी वर्ल्ड में देखा जाए वैसे तो पूरे इंडिया में जगह जगह कोने कोने पर ये मूवीज़ वगैरह देखी जाती है, यहाँ तक कि आउट ऑफ इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रदर्शनकारी की जाती है बहुत सारी। तो ज़्यादातर जो भारतीय फिल्में हैं वो सर्वव्यापी शैली की है, शैली होती है, ये स्किल्स इनके अंदर होते हैं कि हर तरफ ये भारतीय फिल्मों का प्रचार प्रसार होता रहा है। अब 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब 8th क्वेश्चन जो आता है आप लोगों का वो आता है थोड़े से शॉर्ट नोट में। अब शॉर्ट नोट में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आ सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी के नाम के ऊपर आए, ज़रूरी नहीं है, या फिर ये हो सकता है, या फिर इसमें पूछा जा सकता है कि गीतों से रिलेटेड आ गया कि भारतीय सिनेमा में गीत के बारे में बताइए, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में पूछ लिया, तो वो सब आता है इसमें। अब फर्स्ट इसमें दे रखा है लियोनेल फील्डन, इसके बारे में बताना है इसमें। नेक्स्ट है विविध भारती। विविध भारती के बारे में आपने पढ़ा होगा, रेडियो में भी इसके बारे में एक चैनल है, मतलब इसके बारे में आपने रेडियो में भी सुना होगा विविध भारती के बारे में। उसमें बहुत सारी सूचनाएं वगैरह भी दी जाती है। नेक्स्ट है गुरुदत्त, ये नाम है किसी का, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के जो है उन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, उसके बारे में इसमें बताना है। जो प्रारंभिक भारतीय सिनेमा है उसमें ये टॉपिक दे रखा है दादा साहब फाल्के के बारे में। अब ये जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताया कि हर एक चैप्टर में से कोई कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब मैंने जो आपके लिए क्वेश्चंस जो बनाए हैं वो इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। अब देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछने के चांसेस हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर्स तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकती, तो मैंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हैं और कुछ लिंक्स वगैरह बनाए हैं। उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उस टॉपिक से रिलेटेड उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप वहाँ से पढ़ लेना। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पूरा टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि 1947 से पहले भारत में रेडियो सिनेमा का विकास किस प्रकार से हुआ था। अब रेडियो सिनेमा जो है उसका विकास किस प्रकार से हुआ था आज़ादी से पहले, तो उसके बारे में बताना है। या इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि औपनिवेशिक काल में रेडियो का विकास कैसे हुआ था। अब औपनिवेशिक काल क्या है, क्योंकि औपनिवेशिक काल उसे बोलते हैं जब किसी इंसान का, मतलब कि जब किसी दूसरे इंसान पर या किसी राष्ट्र पर कोई अधिकार हो जाता है, औपनिवेशिक बन जाता है। औपनिवेशिक होता है कि वो अपना मार्केटिंग का एरिया बना लेते हैं। अब देखो, आज़ादी से पहले क्या था,
अंग्रेज़ों का औपनिवेशिक था भारत। तो औपनिवेशिक का मतलब ये है क्योंकि भारत जो है, भारत में रहकर अंग्रेज़ अपना लेन देन करते थे, उन लोगों पर अत्याचार करते थे उन पर, और देखा जाए तो भारत में बहुत ज़्यादा अपने व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा उसकी उन्होंने एक अड्डा बना रखा था, व्यापारियों के लिए एक अड्डा होता है। तो औपनिवेशिक काल उसे ही बोलते हैं कि अब देख लो कि जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊँ, फ्रांस का अधिकार भी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर क्या होता था कि फ्रांस का कब्ज़ा होता था किसी देश पर, फ्रांस का हो गया या बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनका कब्ज़ा होता था किसी छोटे छोटे विकासशील देशों पर, तो वो उनका औपनिवेशिक बना दिया जाता था, उन पर कब्ज़ा होता था, उसी में ही लेन देन करते थे। अब भारत में भी यही है। अब भारत में जो है वो रेडियो का विकास किस प्रकार से हुआ था, ये दोनों ही हैं, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय संगीत में क्या बदलाव कर सकते हैं, और भारतीय संगीत में बदलाव के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल क्या है। ये दो क्वेश्चंस हैं। अब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। अब भारत में रेडियो प्रसारण को लाभ पहुँचाया कैसे जा सकता है भारतीय संगीत में। अब भारतीय संगीत जो है, अब भारत में जितनी भी गज़ल वगैरह होती है, सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, कोई ऐसी गीत वगैरह गाए जाते हैं पुराने ज़माने के, वो रेडियो वगैरह में चला दिए जाते हैं। अब उसका प्रसार करने के लिए इसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं और भारत सरकार द्वारा क्या क्या इन्होंने हेल्प करी है इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, वो आया हुआ है। दो क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो की योगदान। कांग्रेस रेडियो जो है उसका योगदान क्या रहा था भारत छोड़ो आंदोलन में। अब कांग्रेस रेडियो जो है उसका आरंभ किस प्रकार से हुआ था और इसका प्रसारण बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास बताने हैं। अब दोनों ही क्वेश्चन एक है, अब दोनों ही क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ होता है कवर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आकाशवाणी क्या है। अब आकाशवाणी क्या होता है और बीवी केसकर ने ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिबंध क्यों लगाया था। अब आकाशवाणी बोले या ऑल इंडिया रेडियो बोले, वो दोनों ही एक चीज़ है। ऑल इंडिया रेडियो जो है, रेडियो में आकाशवाणी इन्वॉल्व होती है, मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो है जो AIR जिसे बोलते हैं, तो उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया था बीवी केसकर ने। यह क्वेश्चन है यूनिट 2 में से। तो बीवी केसकर जो है उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिबंध क्यों लगाया था और आकाशवाणी से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है प्रारंभिक भारतीय सिनेमा में महिलाओं की क्या भूमिका रही थी। इनके कुछ टॉपिक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, उसका PDF आप थोड़े से पॉइंट्स वहाँ से आप देख सकते हैं कि महिलाओं की क्या भूमिका रही थी। अब देख लोगे जो भारतीय सिनेमा है, आज़ादी से पहले इसका विकास जो हुआ था, एक्टर एक्ट्रेस, क्योंकि सारे एक्टर होंगे तो मूवीज़ का मज़ा नहीं आएगा, तो महिलाएं वगैरह अपनी अंदाज से उसमें इन्वॉल्व होती है और मूवीज़ वगैरह बनाती हैं, तो उसके बारे में इसमें बताना है कि महिलाओं की क्या भूमिका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि 1947 के बाद जो भारतीय सिनेमा है उसकी यात्रा क्या है। अब भारतीय सिनेमा की यात्रा पूछ लें या इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछा जा सकता है इसमें कि 1947 के बाद भारतीय सिनेमा का विकास किस प्रकार से हुआ था। अब आता है भारतीय सिनेमा पर सेंसरशिप का प्रभाव। अब सेंसरशिप क्या थी। सेंसरशिप होती है एक तरीके से अंग्रेज़ों द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है सेंसरशिप की, कि वो इस जैसे कि जो है आज़ादी से पहले सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित कुछ मूवीज़ वगैरह बनाई जाती थी, तो जिन पर जो है अंग्रेज़ वगैरह बहुत ज़्यादा सेंसरशिप जैसी कुछ ऐसे प्रतिबंध उन पर लगा दिए जाते थे, अधिक टैक्स वगैरह लगाना या ऐसा कुछ उसमें लगा दिए जाते थे ताकि इनका प्रचार प्रसार को वो रोक सके। क्योंकि ऐसा होता था ना कि अगर इन प्रचार प्रसार को अगर वो नहीं रोकते तो उनके अगेंस्ट जो है भारत के लोग उनके अगेंस्ट हो सकते थे, तो इसीलिए उन पर प्रतिबंध वगैरह लगाए गए थे। तो सेंसरशिप का क्या प्रभाव पड़ा था भारतीय सिनेमा पर, ये बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉकीज़ के आगमन के साथ भारतीय सिनेमा में लाए गए परिवर्तन की चर्चा कीजिए। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के संदर्भ में आपको बताना है। अब देखो, भारतीय फिल्मों का जो दौर शुरू हुआ था मुंबई में सबसे पहले हुआ था। ल्यूमर बंधुआ ने जो है उन्होंने उसका विकास किया था। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि भारतीय सिनेमा में जो परिवर्तन आए थे, टॉकीज़ का आगमन किस टाइम पे हुआ था, ये भी जो है भारतीय सिनेमा की पृष्ठभूमि है, मैंने उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन में, तो उससे रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है, आप पढ़ लेना कि टॉकीज़ का आगमन किस प्रकार से हुआ था और भारतीय सिनेमा में जो चेंजेस वगैरह आए थे बॉम्बे के बाद मद्रास, कलकत्ता में ये फैला था भारतीय सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित मूवीज़ वगैरह क्या थी। आज़ादी से पहले सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित मूवीज़ बहुत सारी थी, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी थी जिन पर प्रतिबंध भी लगाए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा, लेकिन ऐसा होता था कि उनको
प्रॉफिट नहीं हो पाता था, छोटे मोटे कलाकार भी इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित। और एक और क्वेश्चन है इसमें कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था इन मूवीज़ का, भारतीय सिनेमा का, तो वो क्वेश्चन की वीडियोज़ में मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हिंदी फिल्मों में गीतों का विकास किस प्रकार से हुआ था। अब गीत संगीत जो है वो ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो जो मूवीज़ वगैरह थी, जैसे कि मूक फिल्म हो गई, राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी, तो अगर यूट्यूब पे आप सर्च करके देखोगे उसे राजा हरिश्चंद्र, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी वो, इसीलिए क्योंकि उसमें कोई डायलॉग्स वगैरह नहीं है, बस एक्टिंग कर रखी है, कुछ एक्शंस वगैरह नहीं है उसमें सिर्फ, तो वो उसकी वीडियोस को रिकॉर्ड करके एक साथ उसकी मूवीज़ बना दी गई है। तो अगर आप इस टाइम पे उस मूवीज़ को देखोगे तो बहुत ज़्यादा बोर लगेगा आपको। अब इसमें धीरे धीरे किस प्रकार से विकास हुआ था, कितने सारे गीतकार जो थे उसमें इन्वॉल्व हुए थे, कुछ इतने सारे सिंगर्स थे जो इन्वॉल्व हुए थे और उनका विकास किस प्रकार से हुआ था, वो आपको इसमें बताना है। अब आज के टाइम पे जो मूवीज़ वगैरह है बिना गानों के बनती नहीं है। पहले के टाइम पे जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उसके बाद फिर धीरे धीरे गीत संगीतों का जो है आगमन हुआ था और धीरे धीरे फिर रोमांटिक मूवीज़ बनने लगी, बहुत सारी ऐसी जो है एक्शन मूवीज़ वगैरह बनने लगी, ड्रामा होता है इसमें, सीरियल्स वगैरह हो गई, सीरियस मूवीज़ वगैरह हो गई, तो वो सब जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, जस्ट कुछ वीडियोस के लिंक्स, और जो गूगल की कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मैं आपको उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे और उन वीडियोज़ को देख लेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टॉपिक इसमें क्या है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।